Hello everyone, myself I am Suchita Tiwari. I am a yoga teacher and wellness coach. तर आता आप सभी को कौन सी लैंग्वेज प्रेफरेबल है, आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है ज़्यादा? हिंदी। ओके, तो मैं आपको कोई भी सेशन या लेक्चर नहीं देने वाली हूँ कि आपको सिर्फ सुनना है। हम एक इंटरैक्टिव सेशन करेंगे जिसमें मैं बीच बीच में आपको सवाल पूछूंगी और आपको उसका आंसर देना है। इसका मतलब ये है कि आपको बीच में सोना नहीं है। ओके, तो आप सभी मुझे ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, सिर्फ 10 से 15 मिनट लूँगी और आई होप कि मैं आप सभी को कुछ पॉइंट्स दे सकूँगी कि जो आपके नेक्स्ट ईयर तक, आपके एग्ज़ाम तक आपको कुछ काम आ सके। तो ये सेशन आपके जो सर हैं उन्होंने अरेंज किया है आप सभी के लिए, तो आपका इसमें आप सभी ने इसका फ़ायदा उठाना है। ओके, तो सबसे पहले अपना हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि माइंडसेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आप सबको क्या लगता है माइंडसेट मैटर्स के अगर आपने ये शब्द वर्ड सुना है तो आपको क्या ध्यान में आ रहा है? कौन बताएगा? बोलिए, कोई किसी को कुछ समझ आ रहा है, मतलब ध्यान में आ रहा है माइंडसेट मैटर्स? ये वर्ड सुन के आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? अरे आप लोग तो कोई भी जवाब नहीं दे रही है, तो मैं एग्जैक्टली माइंडसेट मैटर्स मतलब कि हम जो डिसाइड करते हैं, हमारी जो सोच है वो मैटर करती है। जो हमें जो भी चीज़ें करनी है ना, हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमें किस तरह से करनी है। जस्ट बिकॉज कि कहीं कोई किसी का देख के समझो अनवी ये कर रही है इसलिए मैं ये करूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके पास अलग अलग फील्ड ऑप्शंस है जो कि आप चूज़ कर सकते हैं, बड़ी आपको डिसाइड करके चूज़ करना है। क्योंकि एक बार क्या है ना, स्टडी एक ऐसी चीज़ है, जैसे टाइम जैसा है ना वैसे स्टडी का एक टाइम है जो आप एक बार आगे आ गए तो आप पीछे नहीं जा सकते। तो आप लोगों को सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है और आपको दिमाग आपका अच्छे से सोच के करना है कि आपको नीट करना है, JEE, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जो भी आपको पढ़ना है तो उसके हिसाब से आपको सोच लेना है सबसे पहले कि आपको वो उसमें से क्या चूज़ करना है। उसके बाद है हमारा सेट अ क्लियर गोल। तो आपको उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, उसके बाद आपको एक क्लियर गोल डिसाइड करना है कि मैं अभी देखिए अभी इंजीनियरिंग करते करते बीच बीच में आपको कहीं आप अगर बैक ऑफ आ गए तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो मुझसे नहीं होगा भाई, मैं तो छोड़ रहा हूँ और मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। हमारा जो गोल है हमें उस पर फोकस रहना है। और देखिए कोई भी चीज़ ना सिंपली हमें नहीं मिलती। आप कोई भी चीज़ चूज़ कर लीजिए, आपको लग रहा होगा ज़्यादा नॉर्मली जो हमारे सिंपल काम है वो भी आप इजीली नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो एक बहुत ऊपर लेवल की आपकी पढ़ाई जो आप करते हैं, नीट या JEE जो प्रिपरेशन है आपकी, वो हाईएस्ट लेवल की। तो जस्ट बिकॉज आप 2 घंटा पढ़ के 2 लेक्चर अटेंड करके तो ये नहीं होने वाला है। आपको दिन दिन भर पढ़ाई करने की ज़रूरत है, कुछ सालों तक, राइट। एक बार आपका गोल अचीव होने तक आपको दिन दिन भर पढ़ाई करने की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ गधों की तरह किताब सामने लेके बैठना ही पढ़ाई नहीं होती, राइट। उसके बाद है सेल्फ बिलीव। अभी देखिए हमने क्या बोलते हैं माइंडसेट बना लिया, अपना क्लियर गोल बना लिया, लेकिन क्या है ना, हम देखते एक बार एग्ज़ाम में कुछ कम नंबर्स आ गए ना तो हमें क्या लगता है यार ये मुझसे हो नहीं रहा। हम दूसरों के सामने यही दिखाते हैं कि हमसे तो हम बहुत होशियार हैं एंड ऑल, बट बाद में हमें क्या लगता है, खुद में बिलीव ही नहीं रहता कि अरे मुझे ये सम आ नहीं रही है, ये मुझसे हो नहीं रहा है, तो मैं कैसे करूँ। अपना खुद हम ना अपने आप में खुद को कम करने लगते हैं। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने एक बार डिसाइड कर लिया ना, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, वो हो सकती है। धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट आप हाई लेवल पे नहीं जा सकते। तो आप एक दिन पहली स्टेप पार कीजिए, नेक्स्ट डे दूसरी स्टेप, फिर तीसरी स्टेप, ऐसे। पर आप अगर गोल बनाएंगे कि मैं फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे, और अभी आपको जो है बहुत सारे स्पॉयलर्स देते हैं सारे लोग, जैसे आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है कि 30 पूरा साल जिसने पढ़ाई नहीं किया 30 दिन पढ़ाई करके नीट की एग्ज़ाम क्लियर कीजिए एंड ऑल। बहुत सारे आपने ऐसे सेशंस वीडियोस देखे रहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सारे टीचर्स इतने सालों सालों पढ़ के क्यों पढ़ा रहे हैं ना आपको। अगर पॉइंट हो रहा है कि 30 दिन पढ़ के बिना 1 साल पढ़ाई किए 30 दिन, आप लोग सोचिए आपका सिलेबस इतना बड़ा है, 30 दिन में कैसे, मतलब सोचने वाली बात है ना, हो ही नहीं सकता। तो आपको जो है ना आज का काम आज ख़त्म करना है। जो आपको सर ने आज टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को आज ही, जैसे आपके लेक्चर अभी दिन के आपके 6 से 7 घंटे शायद लेक्चर में जाते हैं, तो आप लोग क्या है ना, वो क्या है आप सोचते हो वही पढ़ाई हो गई। अभी देखिए ना 50% पढ़ाई ऐसे हो भी सकती है कि लेक्चर में अगर आप ध्यान से पढ़ो ना तो आपका 60% काम हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो ना कि लेक्चर के टाइम आप मल्टीपल चीज़ें करते हैं, बातें करते हैं, फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, गेम्स खेलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, आप 1 साल ज़बरदस्त मेहनत करोगे ना, आप आपकी पूरी ब्लड लाइन चेंज कर सकते हैं, राइट।
तो आपको वो 1 साल या 2 साल आपकी जो है ना यही है, ये आपको समझना है, राइट। अभी देखिए, अगर आप अभी सोचोगे कि क्या ये रोज़ कोई ना कोई आके ये बातें करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि कोई है जो कि 12th फेल है लेकिन वो कर रहे हैं, बट वो उन्होंने मेहनत की है, वो उनका गोल है, वो उनका वो चीज़ नहीं है कि वो 12th फेल थे इसलिए वो है। अगर वो पास भी होते तो वो कर पाते। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में नहीं लेने हैं। आपका क्लियर गोल आपने बना के रखना है कि आपको जो करना है उसके बारे में कोई भी। और सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं, ये जो है इसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलते, मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ। देखिए ना, हर किसी की एबिलिटी अलग अलग होती है। जो इनको आता है वो शायद इनको नहीं आता, और जो इनको आता है वो, और पर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। सबका दिमाग सेम नहीं होता, पर बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीख के, आपके जो टीचर्स हैं हमेशा आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। हर रोज़ सारे ऑलमोस्ट आपके 50% स्टूडेंट जो है आके सर से डाउट क्लियर करते हैं। आप डाउट नहीं क्लियर कर रहे हो इसका मतलब आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको डाउट्स नहीं आ रहे। आप अगर डाउट क्लियर करने के लिए आएंगे तो सर आपको मना थोड़ी करेंगे। तो आके आना है। आपको नहीं समझ आ रहा है, सर को 2 बार पूछिए। सर ने आपको कभी मना किया है कि तेरे को समझ ही नहीं है, तेरे को समझ में क्यों नहीं आता है, एक बार बोला हुआ? कोई टीचर नहीं बोलता है। वो तो आपको समझाने के लिए ही यहाँ रुके हुए हैं, वो आपको पहुँचाना चाहते हैं कहीं। और ये सबसे हैप्पीनेस वाली चीज़ अगर पेरेंट्स के बाद कोई है ना, वो टीचर्स होते हैं, जिनके आगे आप पढ़ते हो और आप आगे बढ़ते हो ना, सबसे ज़्यादा खुशी आपके टीचर्स को होती है। और सबसे ये सब चीज़ें फॉलो करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। वो ना ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स में नहीं है। आप लोग क्या करते हो ना, जस्ट एक मशीन की तरह सुबह उठते हो, कहीं जाना है जाते हो, कहीं लेक्चर करना है अटेंड करते हो, पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, आपका कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। आपको एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल तो आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले सुबह एक फिक्स टाइम पे उठना है, उसके बाद प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है, जो भी आपके लेक्चर्स अटेंड करने के लिए प्रॉपर टाइम पे आपको क्लासरूम में पहुंचना है। अभी आप में के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे एवरी डे 10 to 15 मिनट्स लेट आते हैं। अभी आपके रीज़न ये रहते हैं कि सर, उधर के सर ने आपको लेट छोड़ा। आप उनसे रिक्वेस्ट तो करके देखिए, आपने खुद बोला ही नहीं होगा, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सर वहाँ हमारा लेक्चर इस टाइम पर स्टार्ट होता है, तो प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा जल्दी छोड़ दीजिए कीजिए, नहीं तो हमारा वो मिस हो जाएगा। तो कैसा है ना, आपके लिए सर वेट करते हैं। ये कोई डिसिप्लिन की बात नहीं है। बात डिसिप्लिन में आपको पता है, आपका पूरा दिन एक आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि आप पढ़ाई कब करने वाले हो, खाना कब खाने वाले हो आप, ठीक है। आप पूरा दिन पढ़ो ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप वो पढ़ भी नहीं सकते। थोड़ा सा खुद के लिए चेंज भी चाहिए। पर इस सब चीज़ का डिसिप्लिन, आज एक दिन बैठे हैं, आज पूरा दिन पढ़ाई की और नेक्स्ट 4 दिन हमने पढ़ाई ही नहीं की, इस बात को कोई मतलब नहीं है। डिसिप्लिन वे में आपको सब मैनेज करना है। किसी भी तरह से सर लेक्चर चालू रहता है और आप लोग पीछे बातें करते हो, ये कोई मतलब डिसरिस्पेक्ट है ऐसे मुझे लगता है। तो आपने ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, राइट। उसके बाद है देखिए हमारा, अभी ब्रेन को चैलेंज कैसे करना है। अभी चैलेंज योर ब्रेन मतलब आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? कौन बताएगा? क्या है अभिषेक, बताइए आप। बोलिए, आपका जो भी थॉट है आप बोल सकते हैं। कोई आपको यहाँ पे जज स्टडी करने वाला है, क्या लगता है शर्वरी? एग्जैक्टली, वेरी स्मार्ट। ओके, राइट। अभी देखिए हमारा क्या होता है ना, हम 1 घंटा पढ़ाई करने का डिसाइड करके बैठते हैं, लेकिन 20 मिनट्स बाद ही हमको क्या होता है ना, अरे मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। मैं क्या करता हूँ ना, 5 मिनट घूम के आता हूँ या 5 मिनट फ़ोन स्क्रॉल करता हूँ। तो फ़ोन स्क्रॉल करते टाइम क्या है ना, वो 25 मिनट कब चले जाते हैं हमें समझ में नहीं आता। और उसके बाद आपका फाइनली जो चीज़ें आप देख रहे हो, देखिए फ़ोन स्क्रॉल करने में भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए ना, बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें हैं फ़ोन में। वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको देखना क्या है। और फ़ोन स्क्रॉल करते टाइम भी कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करके रखिए कि वो एक स्क्रॉल में भी आपको कुछ क्वेश्चन आए। बहुत सारे ऐसे रील्स होते हैं कि जिसमें आपको क्वेश्चन एंड उसके ऑप्शंस होते हैं। आप अगर 5 मिनट, वो आपकी आदत भी बन गई है तो आप उसका एक टाइमर सेट कीजिए। हमारे फ़ोन में आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें ऑप्शन है कि आप टाइमर सेट करके फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ क्या थी हमारा, कि ब्रेन को कैसे चैलेंज करना है, कि 20 मिनट के बाद आपका है दिमाग में आ जाता है कि नहीं अभी मुझे बाहर जाना है, दोस्त को बात करनी है, इधर घूमना है। वहीं खुद को चैलेंज करना है कि नहीं, ये 20 मिनट ये मेरे को डाइवर्ट कर रहा है ना हमारा ब्रेन, मैं अभी इसको 2 घंटा पढ़ के दिखाऊंगा। अभी क्या है ना, सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ किसी और को चैलेंज करने से अच्छा क्या है ना, हमारे जो इंद्रिय है यानी हमारी जो बॉडी सिस्टम है ना, उसको चैलेंज करना सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो आप सब ने एक बार उसको चैलेंज कर लिया ना कि मेरे दिमाग में मैं जो पढ़ने वाला हूँ, मैं जो ध्यान में रखने वाला हूँ, वो मैं अभी मेरा ब्रेन जो है वो मेरे को डाइवर्ट करना चाहता है ना, उसके अपोज में जाके वो चीज़ आप जब करोगे ना, आपको खुद भी वो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी। आप एक बार ट्राई करके देखिए, राइट। चलिए, अभी ब्रेन चैलेंज करने के लिए ब्रेन उतना स्ट्रांग भी होना चाहिए, राइट। ब्रेन या बॉडी मैंने
मैंने जो बोला, आपकी जो इंद्रिय है यानी हमारे जो ऑर्गन्स है उस पर अगर हमको फोकस करना है, उसको चैलेंज करना है, तो पहले वो एक स्वास्थ्य होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, राइट। तो हेल्दी होने के लिए देखिए इनिशियली जब हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने कोई भी देखिए एक ह्यूमन, जैसे कि हमारे फ़ोन के साथ एक सिस्टम आता है कि फ़ोन को ऐसे ऑन करो, उसकी बैटरी यहाँ डालो एंड ऑल, तो मैनुअल ह्यूमन बीइंग के लिए कोई मैनुअल नहीं है। आपने देखा है कहीं कि ह्यूमन को ऐसा पैदा होने के बाद इसको ऐसे ऐसे बड़ा करो, ऐसे ऐसे, कोई मैनुअल नहीं। जो पेरेंट्स अपने हिसाब से सीखते गए और करते गए, तो हमें वो मैनुअल की ज़रूरत ऐसी कुछ नहीं है कि मैनुअली आपके साथ, जैसे ही आप पैदा हुए आपके साथ एक मैनुअल आ गया। हर ह्यूमन बॉडी का एक अलग ये होता है, इम्पैक्ट होता है, और उसी तरह से वो मैनेज होता है। तो देखिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपको आपकी बॉडी को अगर कंट्रोल में रखना है या उसका दिमाग को सही से चलाना है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। देखिए मुझे पता है आप लोग काफ़ी, आपके मॉर्निंग में लेक्चर्स एंड ऑल होते हैं, लेकिन खुद के लिए 15 मिनट ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। अभी देखिए कल के हो जाके आप में के कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर, पर आप ना जब हॉस्पिटल में बैठे रहोगे और कोई पेशेंट आपके पास आएगा ना, आई एम श्योर आप यही उनको सजेशन दोगे कि मैम रोज़ डेली 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, मैम ये कीजिए, वो कीजिए। जो बातें आज मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये आप उनको बोलोगे और फिर आप सोचोगे अरे मैम ने बोला था, मुझे सुनना चाहिए था। क्योंकि आप जो आपके 20s में फॉलो करते हैं ना, वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ आपकी बॉडी पे वर्क करता है। जैसे कि आप देखिए अभी उसमें आपको क्या करना है, योगा के 2-3 आपके लिए खुद के लिए 15 मिनट्स निकालना है, जिसमें 5 मिनट्स आपको करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसके बाद 5 मिनट्स आपको करना है कुछ भ्रामरी और अनुलोम विलोम, 2 आसन से आपके ब्रेन को शार्प करने के लिए। आपको अगर वो नहीं पता है तो मैं लास्ट में आपको वो भी बताऊंगी। और कुछ योगासन है जो कि आप ये पूरा, अभी लेक्चर्स आपके काफ़ी देर तक चलते हैं, डेढ़ घंटा आप पढ़ाई को बैठ रहे हो, तो आपका बैठ के आपकी स्पाइन या आपके जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है। तो कुछ आसन आप कर सकते हैं, ताड़ासन, बद्धकोणासन, ऐसे आप अभी देखिए अभी आपके पास जब ऑनलाइन सिस्टम्स है ना, गूगल आप यूज़ करते हो ना, तो उसका अच्छा फ़ायदा करना है कि मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ तो इससे मुझे रिलीफ मिलेगा। और इसको ना एक शेड्यूल बनाना है, ऐसा नहीं कि आज मैंने बोला और आज आप जाके सिर्फ आज के दिन कर देंगे। इसको मॉर्निंग में आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। मॉर्निंग में उठने के बाद आपने एक गिलास गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है, सबसे पहले पानी पीना है, लेकिन उसके बाद आप जो आपके दूसरे काम है, और उसके बाद 15 मिनट्स आपको खुद के लिए निकलना है। आजकल आपका लेक्चर अगर 7 बजे, आप 6:45 बजे उठते हो, फटाक से रेडी होते हो और फटाक से आते हो, ये नहीं करना है। कल से आप क्या करेंगे, सब लोग 6:30 बजे उठेंगे, जो भी आपका टाइमिंग है उसके 15 मिनट पहले उठेंगे, और आप खुद के लिए ये 15 मिनट देंगे कि आपके ब्रेन के लिए, क्योंकि आपको अभी का ब्रेन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है ना, आपकी बहुत सारी लड़कियों ने मुझे परसों बताया था, बॉयज़ ने भी बताया था कि हमको याद ही नहीं रहता है। याद क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आपका ब्रेन उतना स्ट्रांग ही नहीं है। आप सिर्फ रेस में भाग रहे हो, लेकिन वो ब्रेन को शार्प करने के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है। तो जिसके लिए हमें मेडिटेशन 5 मिनट करना है, उसके बाद अनुलोम विलोम और भ्रमरी करना है, और 5 मिनट्स आपने कुछ योगासन करने हैं, राइट। उसके बाद है हाइड्रेशन इज इक्वल टू बेटर फोकस एंड मूड, राइट। हमारा ब्रेन में ना 86% ऑफ वाटर से हमारा ब्रेन बना है। तो सोचिए आप जो है पानी जो है आप क्या पीते हो ना, 1 बॉटल होल पूरे दिन में आप पानी पीते हो। आपको क्या लगता है ये सफिशिएंट है इतना पानी? क्या लगता है कितना पानी पीते हो आप? 1 गिलास, 1 बॉटल, आधी बॉटल हो गया, राइट। तो देखिए पर 20 kg बॉडी वेट के लिए 1 लीटर वाटर हम लोग सजेस्ट करते हैं, जिसमें कि देखिए अभी इनका वेट 60 kg, इन्होंने 3 लीटर पानी पीना चाहिए, इनका 40, इन्होंने 2 लीटर पानी पीना चाहिए। बट अभी आप बोलोगे कि मेरा वेट तो 100 kg है, मैंने क्या 5 लीटर पानी पीना है क्या? नहीं, मैक्स टू मैक्स हम 3 से 3.5 लीटर पानी पीते हैं, उससे ज़्यादा हमको पानी पीने की नहीं आवश्यकता है। तो देखिए हमारे सेल्स के लिए पानी की ज़रूरत है, हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स के लिए। देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो हमारी सृष्टि पे 71% ऑफ वाटर है, राइट, और 29% हमारी ज़मीन है। तो हमारी बॉडी भी 70% ऑफ वाटर से बनी हुई है। तो हमारे बॉडी को हम सिर्फ 1 गिलास पानी दे रहे हैं ना, वो तो किधर चला जाएगा। तो इसीलिए प्रॉपर पानी पीना ज़रूरी है। और पानी पीने का भी एक टाइमिंग होता है, मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 6 PM तक आपने पानी पूरा कंज्यूम करना है, जो कि सिप बाय सिप आपने पीना है, एक बार नहीं। अभी मैम ने तो बोला मुझको 3 लीटर पानी पीना है, ली बॉटल गट पी लिया, ऐसा नहीं करना है। बैठ के आराम से, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना है, क्योंकि पता है कि आप देखिए अभी ह्यूमन बॉडी का सिस्टम आपने समझा होगा। जब आप पानी पीते हैं ना, हमारे बॉडी में ऐसे वॉल्स होते हैं, जैसे आप जब खड़े खड़े पानी पीते हैं ना, वो ऐसे स्टोर होता है इधर ही, और बाद में थोड़ी देर बाद उसका कोई यूज़ ही नहीं है। बट आप बैठ के नॉर्मली पानी पीते हो ना, वो वॉल्स ऐसे हो जाते हैं, तो बॉडी में हमारे हर ऑर्गन तक वो पानी पहुंचता है, राइट। तो इस हिसाब से आपको हमेशा बैठ के पानी पीना है, सिप बाय सिप पानी पीना है। हमारी पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में एटलीस्ट 1 गिलास पानी पीने के लिए ना आप कम से कम 2 से 3 मिनट पानी लगाना है। क्योंकि पता है क्या,
इतने सारे क्या बोलते हैं उसको, साइंटिस्ट एंड ऑल होके गए, लेकिन कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जिन्होंने हमारे सलाइवा बनाने की ये की है, राइट। क्योंकि हमारी सलाइवा इतनी पावरफुल है कि वो कोई साइंटिस्ट भी बना नहीं पाया है। तो आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले ब्रश करने के पहले मॉर्निंग में उठते के साथ, अगर आपके पास कॉपर ग्लास है, कॉपर बॉटल है, उसमें आप रात भर पानी भर के रखिए। सुबह उठते के साथ पानी एक घुट पीना है, वो सलाइवा में मिक्स होना चाहिए और देन सक करना है। तो इस हिसाब से आप छोटी छोटी चीज़ें फॉलो कीजिए। सब आपने सुनी होगी, पर वो क्या है ना, सिर्फ इकडून ऐकायचं आणि इकडून सोडून द्यायचं, तो ऐसा नहीं करना है। सुबह 1 गिलास पानी प्रॉपर, कॉपर ग्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्टल पे रहते हैं। मैं सारी चीज़ें ऐसी बता रही हूँ ना कि क्योंकि आपको आउट ऑफ द वे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रहती है कि जो प्रॉपर वे में होती है, बट आप लोग, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है, आपके पास इतना टाइम वेस्ट करने के लिए है नहीं, ऊपर से आप हॉस्टल में रहते हो। तो ये सिंपल चीज़ है, पानी 1 गिलास पीने के बैठने के लिए आपको कोई अलग से आउट ऑफ द वे जाने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और बाकी पूरा जो पानी है हमारा, जो 2.5-3 लीटर बचेगा, तो वो पानी को बाद में बैठ के दिन ब दिन पीते रहना है, घूट घूट करके। तो इस तरह आपकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अभी देखिए, अभी आप बोलोगे कि आज के आज मैं 3 लीटर पानी पीऊँगा, ये थोड़ा सा ईजी नहीं है। क्योंकि क्या है ना, आपकी बॉडी को आदत सिर्फ क्या है ना, 1 गिलास की आदत है। तो आप कोई भी चीज़ आपकी बॉडी को थोप नहीं सकते, या कोई भी किसी पर कुछ भी नहीं थोप सकता। तो आपको धीरे धीरे बॉडी को आदत डालनी है। और आप देखोगे ना, 1 महीने बाद आप वो 3 लीटर पानी नहीं पियोगे ना, तो आपको खाली खाली महसूस होगा। आपको कंटिन्यूसली पानी की खुद याद आएगी। अभी ठंडी के दिन है, आप तो वो 1 गिलास भी पीते होगे कि नहीं, मुझे ये डाउट है। बट इस तरह से आपको पानी का जो आपका रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करनी है, सिर्फ बाय सिर्फ पानी पी के। उसके बाद देखिए, आपकी स्टडी के लिए एक सिंपल टेक्निक है जो कि है पोमोडोरो टेक्निक। वो आप सबको ऑलमोस्ट सुना होगा या देखा है। हम सारी चीज़ें हमें पता होती है, लेकिन हम फॉलो कुछ भी नहीं करते, राइट। तो देखिए, पोमोडोरो टेक्निक में क्या है, 25 मिनट स्टडी करनी है एंड देन 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अब 5 मिनट के ब्रेक में आप क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, फ़ोन स्क्रॉल करोगे? नहीं, फ़ोन स्क्रॉल नहीं करना है। आपको क्या करना है, 5 मिनट में उठ के एक चक्कर लगा के आना है, ताकि आपकी जो नींद आई हुई है वो गायब हो जाए। आपको नींद आ गई, अगर बोर हो रहा है आपको, ओके, तो आपको क्या करना है, एक क्विक चक्कर लगा के आना है। आपका जो फेवरेट स्नैकिंग है वो आप कर सकते हैं बीच में। और कैफीन जो है आपको अवॉइड करना है। अभी आप सोचते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं रात में कप भर की कॉफ़ी पीऊँगा और फिर पढ़ाई करूँगी, या मैं चाय पीऊँगी और पढ़ाई करूँगी, ऐसा नहीं होता है। कैफीन से आपकी जो नींद जो है वो गायब वगैरह ऐसे कुछ नहीं होती है। एक्स्ट्रा कैफीन क्या होता है ना, बाकी आपको उस टाइम पे जगा के रखेगा, लेकिन होल द डे आपको क्या है ना, बार बार नींद आती रहेगी। इसलिए आपको जो है कैफीन अवॉइड करना है। और ये टेक्निक का एक सिंपल वे क्या है, 25 मिनट्स स्टडी, 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक एंड देन एवरी 4 साइकिल आपको 20 मिनट्स का ब्रेक लेना है। समझ में आ गया कैसे करेंगे आप? 25 मिनट पढ़ाई करनी है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 25 मिनट पढ़ाई करनी है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 25 मिनट पढ़ाई करनी है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 25 मिनट पढ़ाई करनी है, 5 मिनट का ब्रेक। और ये 4 साइकिल जब हो जाएगी तो आपको एक 20 मिनट्स का ब्रेक लेना है। वो 20 मिनट्स के ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, आप कोई नॉलेजेबल बुक पढ़ सकते हैं, कोई जोक पढ़ सकते हैं, आपके पेरेंट्स से कुछ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ऐसा आप कुछ भी दोस्तों से बातें कर सकते हैं। लेकिन 20 मिनट्स आपने वो डिसाइड करके रखना है, राइट। उसके बाद देखिए, स्लीप एंड वेल बीइंग, द हिडन की टू हेल्दियर लाइफ। अभी आप बोलोगे इतना क्या इंपॉर्टेंट है नींद। अभी देखिए, स्टार्टिंग मतलब इनिशियली ना हम लोग अगर पूछते थे कि हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें कौन सी, तो हम क्या बोलते थे, अन्न, वस्त्र और निवारा, राइट। देखिए, हम बिना खाने के 40 डेज रह सकते हैं, बिना एक क्लोथ ऑफ पैर के आप रह सकते हैं, और जो घर है वो छोटे से घर में 25 लोग भी रह सकते हैं। लेकिन स्लीप जो है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्लीप का भी एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइमिंग होना चाहिए। आप 10:30 बजे नहीं सोओगे तो अगले दिन आपको 6:30 बजे, आपका फिक्स जो भी टाइमिंग है, पर आफ्टर 11 PM आपने जागने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जो हमारा स्लीप हार्मोन है वो मेलाटोनिन, वो हमारा क्या हो जाता है, ब्लू लाइट की वजह से या ज़्यादा जागने की वजह से जो हमारा स्लीप हार्मोन रिलीज़ होता है, वो जब आप जागते हो ज़बरदस्ती उसको, तो वो मिसबैलेंस हो जाता है। तो आपको क्या करना है ना, कि आपको एक फिक्स टाइम बनाना है कि 10:30 बजे आपको सोना है, और सुबह 5:30 6:30 बजे जब आप उठना चाहते हो। देखिए, अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आज रात में मैं पढ़ाई करने वाली हूँ 12 बजे तक, तो उससे अच्छा आप ये डिसाइड कीजिए कि आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ोगे, जिसमें क्या होता है ना, ज़्यादा अच्छे से आपको ध्यान में रहती है। पढ़ने वाली चीज़ें आप सुबह उठ के जब पढ़ोगे, जैसे कुछ लर्निंग एंड ऑल है, कुछ समझना है, तो आप वो सुबह उठ के मॉर्निंग में पढ़ो।
और एक बार आपकी अच्छे से 7 से 8 घंटा नींद हो गई ना, आपको दिन भर नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप क्या करते हो ना, रात में भी जागते हो तो रात में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, सुबह उठ के पढ़ने को बैठो तब नींद आती है, तब भी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, और फिर क्लासरूम में भी हमें नींद ही आती है तो तब भी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। तो उससे अच्छा ये है कि आप एक बार प्रॉपर नींद ले लो और आपका जो है पूरा दिन का जो पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो मैनेज हो जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे कि ये नींद के बाद मैंने ये स्लाइड क्यों डाली। देखिए मेरी नींद प्रॉपर नहीं हुई ना, इसका ही नतीजा है। जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए हमारी प्रॉपर नींद हो गई, उसके बाद मॉर्निंग में अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अभी मुझे ना 2-3 लोगों के ना से इस चीज़ों का आंसर चाहिए। आप मुझे बताइए अरविंद कि आप सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? थोड़ा सा रोटी सब्जी। ओके, और आप कितने बजे उठते हो मॉर्निंग में, और ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो? ओके, आप बताइए। 6:30 बजे। ओके, और ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? ओके, आप सिर्फ दूध पीते हो सुबह उठ के, राइट? और कौन मुझे बताएगा जो हॉस्टल पे रहते हैं उनमें से कोई बताएगा? हॉस्टल पे कौन रहता है? अभिषेक, आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, डायरेक्ट लंच करते हो, राइट? अभी देखिए आप लोग बात मत कीजिए ना, आपको कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे बाद में पूछ लीजिए, अभी बातें मत कीजिए, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखिए अभी हमने 2-3 स्टूडेंट्स का सुना और सेम बाकियों का भी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप मॉर्निंग में उठते हो, आप उठने के बाद चाय रोटी, चाय बिस्किट, दूध बिस्किट, चाय खारी, पोहा, उपमा, इडली वड़ा, सांभर, डोसा, ऐसी ही चीज़ें खाते होंगे। लेकिन हमारे बॉडी के लिए ये सब चीज़ें मॉर्निंग में तो भी एटलीस्ट ज़रूरी नहीं है। अभी अगर आपको एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दूँ, अभी देखिए हर मिनट हमारी दुनिया में लाखों लोग मरते हैं और लाखों बच्चे जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने के बाद बच्चों को हम सबसे पहले क्या देते हैं? उनकी माँ का हेल्दी मिल्क देते हैं। कुछ दिन हमें उनके अलावा हम उन्हें कुछ भी नहीं देते। उसी तरह हमारी बॉडी सिस्टम का है कि हम उनको, हमारी बॉडी में भी लाखों सेल्स बनते हैं और लाखों सेल्स मरते हैं। अभी स्लिप का इससे भी एक कनेक्शन है। देखिए अभी हम जब सोते हैं ना, तभी हमारी बॉडी में सेल्स रीजनरेशन होता है सेल्स का, मतलब जो मरे हुए सेल्स है ना वो फिर से रात में जब आप आराम से सोते हो ना 8 घंटे की नींद में, तो वो सेल्स का रीजनरेशन होता है। बट आप सोओगे ही नहीं तो आपका सेल्स का रीजनरेशन नहीं होगा। तो इसीलिए जब सेल्स का रीजनरेशन होगा ना, तो आप उनको क्या दे रहे हो? उपमा, पोहा, इडली वड़ा, सांभर। तो ये सब चीज़ों से उसका न्यूट्रिशन जो उसको लगने वाला है पूरा हो रहा है क्या? उसकी जो रिक्वायरमेंट है नहीं। तो इसीलिए फिर आपको क्या होता है? दिन भर थकान होती है, बार बार नींद आती है, बार बार ऐसा मन जो चीज़ें नहीं करना चाहिए वो चीज़ें करने का मन करता है। तो ऐसा जब कब होता है? जब आपकी बॉडी हेल्दी वे में नहीं, प्रॉपर वे में वर्क कर रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सुबह उठते के साथ विदिन 1 आवर आपको ब्रेकफास्ट करना है। और ब्रेकफास्ट में भी क्या करना है? हेल्दी न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी है। अभी हेल्दी न्यूट्रिशियस में अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है हमारे वो हॉस्टल पे रहते हैं, तो उनके भी हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, और नॉर्मल जो फैमिली में रहते हैं वो भी। अभी देखिए रोटी सब्जी इज़ द बेटर ऑप्शन दैन पोहा उपमा। बेटर है वो, बेस्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है? आप एक काम कर सकते हैं, अभी घर पे जाते जाते आप समझो अभिषेक आप हॉस्टल पे रहते हो, तो आप क्या करोगे? जाते जाते 1 किलो मटकी, 1 किलो मूंग और 1 किलो काला चना लेके जाना है घर पे। आपके पास एक वाइट कलर का हैंकरचिप तो होगा, राइट? सिंपल कॉटन का एक हैंकरचिप आपके पास होना चाहिए। आप मॉर्निंग में जब क्लास के लिए निकल रहे हो तभी आपने उसमें से एक चम्मच तीनों चीज़ों को मिक्स करके भिगो के रखना है। जब शाम में आप घर पे वापस रूम पे जाओगे तब उसको वापस से बांध के रखना है। और सुबह आपकी स्प्राउटेड मूंग मटकी का जो है मिक्स वो आपका रेडी हो जाएगा। और कुछ नहीं खाने से, देखिए क्या है ना, जब आप नहीं खाते हो तो आपका जो अभी देखिए आप काफ़ी वीक हो, राइट? बाकी अदर स्टूडेंट से आप छोटे लगते हो, आपकी हाइट प्रॉपर ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो। और अभी कितना भी अभी पढ़ाई करो ना, आप प्रॉपर जब तक खाओगे पियोगे नहीं ना, आपकी बॉडी वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए इस तरह से आपको हेल्दी खाना खाना है। पूरे दिन में एक बार तो कोई बैलेंस मील होनी चाहिए। बैलेंस मील इन द सेंस फाइबर 25%, प्रोटीन 30 to 40%, हमारा कार्ब्स एंड फैट्स, गुड फैट्स। अभी फैट्स बोलोगे आप बड़ा पाव खा लेता हूँ मेरा, तो फैट्स का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। तो फैट्स मतलब बड़ा पाव नहीं खाना है। गुड फैट्स जो होते हैं हमारे बादाम एंड वगैरह नट्स एंड सीड्स में जो होते हैं वो आपको खाने हैं। और आपके हेल्दी ब्रेन के लिए आपने हर रोज़ रात में एक और चीज़ क्या करनी है? 5 बादाम और अखरोट भिगो के रखना है और सुबह को खाना है। तो इस तरह से आपका एक बैलेंस मील एक टाइम पे होना चाहिए। आपको अगर चाहिए डाइट
प्लान तो बेसिक डाइट प्लान भी आप ये कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस तरह से आपका डाइट होना चाहिए। और अब आप बोलोगे कि मैम अभी क्या मतलब वड़ा पाव वगैरह खाना नहीं है क्या? अभी बेसिकली ऑब्वियसली हम सबके लिए एक ही लाइफ स्टाइल है, ये सब लाइफ है, हम ये थोड़ी ना है कि हम ये छोड़ देंगे। बट इसका एक मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, मैं कब खाती हूँ, मंथली मैंने एक दिन डिसाइड किया, उस दिन मैं मेरे को जो भी चीट करना है, जो भी चीज़ें खानी है वो मैं सब एक ही दिन खाती हूँ। बट रादर अदर डेज मैं सारा हेल्दी डाइट जो है फॉलो करती हूँ। इसलिए इस तरह से आपने करना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है, चेंज अपने लाइफस्टाइल में लाना है। तो चलो, ये मेरी तरफ से थोड़े से की पॉइंट्स थे। और हम एक 5 मिनट आपके ना मेडिटेशन के लिए दिमाग को रेडी करेंगे, राइट? तो आप सभी लोग मेडिटेशन करने के लिए रेडी है? चलिए, आपका एक रिलैक्सिंग पोज में आप सभी ने बैठ जाना है। आपके हाथ में जो बैग, पेन्स, पेपर हो वो थोड़ा साइड में रख दीजिए। जो भी पोजीशन आपको रिलैक्स है उसमें बैठ जाइए। अपनी आंखों को बंद कीजिए धीरे से, जोर से ज़बरदस्ती आंखों को नहीं बंद करना है, धीरे से अपनी आंखों को क्लोज कीजिए। अभी तो आपको बहुत सारी आजू बाजू की आवाज़ या नॉइस आपको सुनाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल करना है। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल। इसी तरह आप 2-3 बार कीजिए और अपनी सांसों को नॉर्मल कीजिए। आपके दिमाग में जो इधर उधर के थॉट्स आ रहे हैं उनको क्लियर कीजिए थोड़ा सा। और मैं जो अफर्मेशन बोलूँगी वो आपको बोलना है मेरे बाद। आई एम काम, फोकस एंड कॉन्फिडेंट। बोलिए, इतना धीरे बोलोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे फील होगा? बोलिए, आई एम काम, फोकस एंड कॉन्फिडेंट। Every day I am becoming a sharper and stronger. I trust my preparation and process. I enjoy learning and growing every day. I am capable of achieving all my goals. इस चीज़ों को, इस तरह के अफर्मेशन आपने डेली बोलने हैं। आंखें बंद ही रखिए और अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप आपके बड़े से एग्ज़ाम हॉल में हो, जो कि आप नीट या JEE जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो, उस एग्ज़ाम हॉल में आपके जो इन्विजिलेटर है आप एंटर कर रहे हैं। उन्होंने आप सभी को आपके एग्ज़ाम पेपर्स हैंड ओवर किए हैं और आपके सामने जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको फील हो रहा है, ये फील करना है कि वाह, ये सही, यही सारे क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस की थी और यही क्वेश्चन आ गए। ये चीज़ों को फील करना है, ये महसूस करना है कि एक्चुअली आपको जो आपने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं और वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, आप घर पे आके आपके दोस्त, अपने पेरेंट्स को आप खुशी शेयर कर रहे हैं कि मैंने ऑल क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और सारे के सारे आंसर्स मुझे आते थे। एंड द रिज़ल्ट डे आ गया है और आपके रिजल्ट्स आ गया है और आपके रिजल्ट्स आप जो चाहते थे वो आपका फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक जो भी है आप सबको मिल गया है। तो ये सी चीज़ें आपको रोज़ डेली अफर्मेशंस में आपको ये महसूस करना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपको पता है सभी को कैसे वर्क करता है। तो इस हिसाब से आपने मैनिफेस्टेशन भी करना। यस, ओपन योर आइज, हाथों पे से रब करके और आपकी एनर्जी आपकी बॉडी को पहुँचाए। यस, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आपका थोड़ा सा टाइम मैंने लिया और मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स देने की कोशिश की है। आई होप ये आप सभी के लिए कुछ काम का होगा। थैंक यू सो मच।